अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज हम बात कर रहे हैं तीन टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक ये है कि आकिब जावेद ने अपना जो है वो रिजाइन पेश कर दिया है, ना कि सिलेक्शन टीम से बल्कि जो लाहौर कलंदर के वो एज अ कोच काम कर रहे थे उससे इस्तीफा दे दिया। उस टॉपिक पे बात करेंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान का अगला कैप्टन कौन, ये एक सवालिया निशान है। 15 दिन रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच को स्टार्ट होने में और अभी तक इनका कोई कैप्टन सिलेक्ट नहीं हो सका। उस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली, आज हम बात करेंगे कि जो T20 एशिया कप इमर्जिंग जो मैच स्टार्ट हुए थे उसमें कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान उसको हार गया। आज हम बात करते हैं सबसे पहले आकिब जावेद के टॉपिक पे। बताइएगा हमजा। देखें, आकिब जावेद को रिसेंटली जो है वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था। पहले 7 रुकनी थी, फिर 5 रुकनी हो गई। तो ये है कि आकिब जावेद अब जो है वो लाहौर कलंदर के साथ मजीद जो है वो वाबस्ता नहीं रहेंगे और उन्होंने हेड कोच के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया और 8 साल तक वो लाहौर कलंदर के साथ वाबस्ता रहे हैं और फिर उनकी खिदमात लाहौर कलंदर के लिए बड़ी शानदार रही हैं। और वो जो प्रोग्राम्स करते थे, टैलेंट हंट का प्रोग्राम करते थे और डिफरेंट खिलाड़ियों को जो है वो उन्होंने निकाला और अभी भी पाकिस्तानी टीम में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो उनकी ही प्रोडक्ट हैं। शाहीन अफरीदी का जो बड़ा नाम है वो भी उनकी प्रोडक्ट हैं। जमान खान हैं, हारिस रऊफ हैं, सलमान अली आगा हैं, या कामरान गुलाम भी लाहौर कलंदर की टीम से खेलते हैं। अहमद दनियाल, बेशतर नाम मैं गिनवा सकता हूँ जो लाहौर कलंदर की वजह से जो है वो मंजर आम पे आए और उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं लाहौर कलंदर। अल्दो जो इनिशियल साल थे उसमें जो है वो उस तरह से कामयाबी नहीं मिली लाहौर कलंदर को, लेकिन 2020 से 2023 तक जो है वो लाहौर कलंदर फाइनल खेलती रही है और 2 लगातार जो है उन्होंने टाइटल जीते हैं। और ये है कि उनकी खिदमात काबिल कदर हैं और लाहौर कलंदर की जानब से उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया कि जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमात दी और उन्होंने भी बेस्ट विशेज़ दी। अब यह है कि कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद को जो है वो कोई बड़ा ओहदा जो है वो पेशकश होगा पीसीबी की जानब से और इसलिए वो साइड लाइन पे हो गए कि एक बायसनेस आ जाती है किसी, अगर आप टीम से एफिलिएट होते हैं तो फिर यह है कि उनने जो है वो इस्तीफा दे दिया। और अब जो पाकिस्तान ने जो दूसरा टेस्ट मैच खेला था इसमें भी सबसे जो शानदार रोल रहा था, ये जो मास्टरमाइंड था इस मंसूबे का, वो जो है वो आकिब जावेद था। और आकिब जावेद की इस सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उनको ये कहा गया कि भाई आप लाहौर कलंदर से इस्तीफा दें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो आप अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दें। तो इस तो तरह फिर हमजा, इससे ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सिलेक्शन कमेटी का सारा दारोमदार जो आकिब जावेद के कंधों पर आ गया है। देखिए, एक मैच से मुझे लगता है कि इतना हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 1-2 मैचेस और होने चाहिए थे, उनकी सिलेक्शन कमेटी में ही वो रुकनीत होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ठीक करने का जो है वो ठेका और जो जिम्मेदारी है वो जो है आकिब जावेद के हाथों देने जा रहे हैं कि भाई लेकिन हमजा, ये जी। बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये पाकिस्तान की ना क्रिकेट बोर्ड की मैं बदकिस्मती कह लूं, उनकी नाअहली कह लूं कि जब भी कोई पाकिस्तान की हार जीत होती है फौरन एक फैसला जो सामने आ जाता है, किसी की चेंजिंग का आ जाता है, किसी पे सारा मलबा फेंक दिया जाता है, ब्लेम गेम होना शुरू हो जाती है या किसी पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अब जैसे पाकिस्तान अभी जी। इंग्लैंड के साथ मैच उसने विन किया है तो अभी सारी जिम्मेदारी नाम आ रहा था कि आकिब जावेद जी। का, हमने भी मेंशन जी। किया था और ये बात वाकई में रियलिटी है कि जी। आकिब जावेद की मास्टरमाइंड में थे। लेकिन उन पे अब सारी जिम्मेदारी डाल देना हम्म। उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। फिर जब बर्डन ज्यादा हो जाएगा, हम्म। फिर डिसीजन गलत होना शुरू हो हम्म। जाएंगे, फिर आ जाके फिर अगर खुदा ना खास्ता अगला जो इंग्लैंड हम्म। का मैच पाकिस्तान के साथ हम्म। तीसरा मैच स्टार्ट होगा हम्म। उसमें कोई शिकस्त का सामना करना पड़ता है, फिर आकिब जावेद के बारे में हम बात करना शुरू कर देंगे कि उनकी नाअहली हुई, उनके डिसीजन ऐसे थे, तो ये नाइंसाफी नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी में 27 लोग 5 सालों में चेंज हुए हैं। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी जो है वो कितना कंसिस्टेंट है। अभी मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। बेशतर लोगों ने मोहम्मद वसीम थे और बेशतर लोग जो है इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनते रहे और साल साल भी उनको नहीं, 1 माह बाद, 1 मैच बाद, 1 सीरीज के बाद वो उठा के जी दूसरे बंदे ले आए ना। लेकिन बिल्कुल। अब ये डिसीजन लिया गया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से कि भाई अब ना कंसिस्टेंट रहना है, एक प्रॉपर चांस देना है। मतलब आकिब जावेद, आपको लगता है कि उन्होंने ऐसे ही इस्तीफा दे दिया होगा? इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे, 1 साल तक कम से कम वो रहेंगे और फिर 1 साल के बाद वो डिसीजन होगा कि भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीजें हैं। और मैंने ये भी सुना है कि तमाम तरह अख्तियारात जो हैं वो आकिब जावेद के सपुर्द करने जा रहा है पीसीबी के। आप देखें टीम को, ग्रुपिंग है, क्या है, कहाँ चीजें बेहतर करनी है,
किन लोगों को खिलाना है, किन को नहीं। अब उस दिन हम बात कर रहे थे कि हेड कोच और जो कप्तान है उसका भी रोल कम कर दिया गया सिलेक्शन कमेटी से या प्लेइंग 11 से भी। तो इस कदर उनको अथॉरिटी दी जा रही है, और जब अथॉरिटी मिलती है तो फिर मुझे लगता है कि कभी गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास सही फुल फ्लैज अथॉरिटी होगी तो आप बेहतर डिसीजन भी कर सकते हैं। आप पे को प्रेशर नहीं होगा कि आप, क्योंकि जिम्मेदारी आपने लेनी है, हार की जीत की सारी जिम्मेदारियां। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद को जो है वो लंबा टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 साल उनको दें, और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी जो माइंडसेट है, उनकी सारी चीजें उन पे जो है वो बात करें। और लाहौर कलंदर के लिए जिस तरह उन्होंने टैलेंट हंट के प्रोग्राम किए, डिफरेंट प्रोग्राम किए, एक जो है फ्रेंचाइज में रहते हुए, तो अगर आपको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोई चीज ऑफर कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए, और वो मजीद टैलेंट जो है वो सामने लेके आएंगे, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो काफी चीजें बेहतर होंगी। और उनको जब तमाम तरह इख्तियारात मिल जाएंगे तो वो कैप्टन का भी अनाउंस कर सकेंगे, कैप्टन कौन होगा, क्या होगा, खिलाड़ी कौन से होंगे, तो इस तरह से सेकेंडली हमजा, अगर हम बात करें अगला कैप्टन कौन होगा, सबसे बड़ा अभी जो सवालिया निशान है कि अगला कैप्टन कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो अभी पाकिस्तान ने जाना है अपना विजिट के लिए, वहां पे दौरे के लिए जाना है, और मेरे ख्याल में 15 दिन रह गए हैं इस मैच को स्टार्ट होने में, और अभी तक ये क्या क्रिकेट बोर्ड की नहली नहीं है कि अभी तक ये किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं सके कि अगला कैप्टन कौन होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सवालिया निशान तो है, और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने टीम भी अनाउंस कर दी है कि कौन कौन से, और वो मतलब 3-4 वीक पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कैप्टन का भी अनाउंस नहीं हुआ और टीम का भी अनाउंस नहीं हुआ। अब ये देखें कि जो सिलेक्शन कमेटी में अखाड़ पिछाड़ हो रही थी, तो इसी के मद्देनजर ना अब ये कि अब तमाम तरह इख्तियारात जो आकिब जावेद के पास होंगे, और वो बताएंगे कि जी अगला कैप्टन जो है वो कौन होगा और कौन खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में, सारी सिचुएशन और सारी चीजें वो बताएंगे। और कहा ये जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है और सलमान अली आगा जो है वो फेवरेट नजर आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होगी, और अगर वो वहां जाके बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब हो गए तो फिर उनको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके जाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनाउंसमेंट बाकी है जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, और अभी से कर देना चाहिए कि एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो तैयारियां शुरू कर दें। सेकेंडली हमजा, बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, जहां हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि जहां पे पाकिस्तान इंडिया के मैच की बारी आ जाती है तो वो हमारे जज्बात पे आ जाती है बात, और हम बहुत जज्बाती है, हमारी कौम जो है ना इस बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। इस बार भी जो है शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को देखनी पड़ी है, और जो ये मैच स्टार्ट था बड़े अच्छे तरीके से स्टार्टअप हुआ, सब चीजें चल रही थी, ठीक चल रही थी। कहाँ पे ऐसी मिस्टेक हुई कि पाकिस्तान को अपनी शिकस्त यहाँ पे भी सामना करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर्स थे वो काफी सख्त रहे हैं, और वो जो है इंडिया ने सही मार पिटाई की है, और तकरीबन जो है वो काफी हद तक उन्होंने जो है वो कंट्रोल संभाल लिया था। फिर पाकिस्तान की जानब से जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो मैं समझता हूँ कि हैदर अली जो है उन्होंने जो है 15 बालों पे 10 रन खेले, और जब डिलीवर करने का टाइम आया, जब परफॉर्म करने का टाइम आया तो वो आउट होके चले गए। मैं समझता हूँ कि वो जो मेजर जो फॉल्ट है, वो जो चीज थी, वो वहां से मैच का पलड़ा जो है वो सारा इंडिया की तरफ चला गया, और हैदर अली ने जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया कि वो जो है बड़ी टीम में भी रहे, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि वहां से जो है वो इंडिया की तरफ मैच चला गया। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है बड़ी टीम है, और आगे इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का फिर से फाइनल में वो मद्दे मुकाबला आ सकते हैं। ये सब डिस्कशन जो है वो आप लोगों के सामने, हमारा मकसद है कि जो इन्फॉर्मेशन राइट हो वो आप तक हम जरूर पहुंचाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ये पे हम इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराइएगा। अल्लाह हाफिज।